Hello students, my name is Gaurav Panchal, Faculty of Maths. In this video, we will discuss about the tips and strategies for those students who are going to appear 12th board exams. यानी कि बच्चों हमें मैथमेटिक्स में किस तरह से प्लानिंग करनी है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए और 95% यानी कि 95% से ज़्यादा आपको मार्क्स किस तरह से गेन कर सकते हो, ये सारी टिप्स और स्ट्रेटजी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि आपके आने वाली जनवरी में जेईई मेंस भी हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, तो काफ़ी आप इस चीज़ में उलझे हुए होंगे। बट बच्चों यदि आप कुछ प्लानिंग के तहत यदि आप कुछ टिप्स फॉलो करते हो और मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, यदि आप बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर हो रहे हो, तो डेफिनेटली आज मैं कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा जिसके आप फॉलो करके उन टिप्स को फॉलो करके आप मैथ्स में स्मार्ट वे से 95% 90 के अबव मार्क्स लेकर आ सकते हो। प्लीज वो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, जिनको बोर्ड का थोड़ा सा डर लग रहा है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक और पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे चैनल पीएसपीडी रेजोनेंस को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि आपको मैथ्स में किस तरह से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि आपको जो सिलेबस आने वाला है, बिकॉज जिस एग्जाम में आप अपियर होने वाले हो उसका कंप्लीट एंटायर सिलेबस आपके पास होना चाहिए। और आपको पता है कि 2023 में जो पेपर होने वाला है सीबीएसई बोर्ड 12 मैथ्स का, उसका सिलेबस क्या रहने वाला बच्चों। कई बच्चों को अभी तक बोर्ड का सिलेबस भी नहीं पता, क्या पूरी एनसीईआरटी आ रही है, क्या उसमें से कुछ टॉपिक्स या सब टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं। तो बच्चों आज मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करूंगा कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं और कौन से उसमें आने वाले हैं। सिर्फ हमें उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है जो आने वाले हैं। सबसे पहले गो थ्रू विद द सिलेबस। अ गुड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैन बी वेरी हेल्पफुल टू एज द क्लास 12 मैथ्स एग्जाम। स्टूडेंट स्टार्ट विद गेटिंग फेमिलियर विद सीबीएसई क्लास 12 सिलेबस थोरोली। यानी कि आपको सिलेबस डाउनलोड कीजिए या हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक्स में कवर है। कवर ऑल द टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट बाय मेकिंग प्रॉपर स्टडी प्लान इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जाम सक्सेसफुली। बिकॉज आपके पास पूरा कंटेंट यदि रखा हुआ है कि ये टॉपिक्स कवर है और ये डिलीटेड है, तो आप इजीली अच्छी तरह से उन्हीं पर ध्यान दे पाओगे। अब बच्चों ये हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, यहां पर यूनिट्स वाइज और मार्क्स वाइज वेटेज दिया हुआ है। फर्स्ट में बात करूंगा रिलेशंस फंक्शंस की। तो रिलेशंस फंक्शंस में ये फर्स्ट वाला यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में 2 चैप्टर्स कवर करता है। ये 2 चैप्टर्स कौन कौन से बच्चों, ये 2 चैप्टर्स कवर कर रहा है। एक तो रिलेशंस एंड फंक्शन, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, बहुत ही सिंपल बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें बता दूंगा कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं कौन से डिलीटेड है। एंड इसी में एक और इसी यूनिट्स के अंदर एक और चैप्टर्स कवर हुआ है आईटीएफ। क्या हुआ है? आईटीएफ। तो बच्चों यहां पर हम बात कर लें, एक तो आईटीएफ कवर हुआ है और एक रिलेशंस फंक्शंस कवर हुआ है। और ये कंप्लीट दोनों ही चैप्टर्स ओनली 8 मार्क्स के हैं। कितने मार्क्स के बच्चों? 8 मार्क्स के, यानी 8 नंबर के यहां से सवाल पूछे जाने वाले हैं। और 8 नंबर के यानी कि हम इक्वल 4 मार्क्स में डिवाइड कर दें। और दोनों ही चैप्टर बहुत ही इजी है, कुछ बेसिक फॉर्मूले बेस्ड है और टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चंस यहां से पूछे जाने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कम टू अलजेब्रा। अलजेब्रा वाली यूनिट से यहां पर आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स सिर्फ 2 चैप्टर्स कवर होंगे जो अलजेब्रा में गिवन है। एक तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ओके, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर है और ये कंप्लीट 10 मार्क्स का चैप्टर है। कितना है? 10 मार्क्स का। और इसमें भी काफी हद तक डिटरमिनेंट्स में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स कंप्लीटली हटा दिया गया है। बहुत ही बड़ा पार्ट था, वहां से हटा दिया गया है और छोटे छोटे टॉपिक्स यहां से बचे हैं, उन्हीं को हमें स्टडी करना है। नेक्स्ट यदि कैलकुलस की बात करें बच्चों, कैलकुलस इट्स अ बिगर पार्ट, इट्स अ बिगर पार्ट। ये देखो कैलकुलस में एक कंप्लीट
यहां पर 5 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो 35 मार्क्स के। कैलकुलेशन में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं? कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये मोटे मोटे बड़े बड़े चैप्टर्स हैं बच्चों, जो कैलकुलेशन में 35 मार्क्स कवर कर रहे हैं। कितने? 35 मार्क्स, यानी 35 नंबर का है। इनकी बताऊंगा किस तरह से आपको इनका स्टडी करना है। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो 10th और 11th चैप्टर्स है, दोनों ही इसमें 2 चैप्टर्स है, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो वेटेज है बच्चों, वो है 14 मार्क्स का। कितना है? 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स के यहां से सवाल पूछे जाने वाले हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग एलपीपी, जो 12th वाला चैप्टर है एनसीईआरटी में, ओनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कितने? 5 मार्क्स के, 5 नंबर के। एंड लास्ट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो कंप्लीट 8 मार्क्स का है। कितना है? 8 मार्क्स का। 8 नंबर के यहां से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो बच्चों ये मोटा मोटे यहां पर 80 मार्क्स हो गए। और इंटरनल असेसमेंट यानी कि आपका स्कूल की तरफ से ही ये मार्क्स भेजे जाएंगे, जो 20 मार्क्स है, यानी 20 नंबर तो स्कूल की तरफ से आएंगे और ओनली आपका 80 मार्क्स का पेपर होने वाला है। तो ये वेटेज है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, चैप्टर्स एंड डिलीटेड टॉपिक्स। हम वो बात करेंगे कौन से चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हुए हैं, यानी कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो ये माइंड में आप रखिए कि आपको इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है बोर्ड एग्जाम्स के पर्पज से, ठीक है। यानी कि बाकी जो टॉपिक्स बचे उन्हीं को स्टडी कर लिए। जैसे मैं आता हूं रिलेशन फंक्शंस पे। बच्चों रिलेशन फंक्शन में जो टॉपिक्स कवर, यहां पर जो डिलीटेड, ये सारे मैंने डिलीटेड लिखे हैं। कंपोजिशन फंक्शन डिलीटेड पार्ट है, ये कंप्लीटेड नहीं आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। इनवर्स फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशंस, जो फर्स्ट वाला चैप्टर है, सिर्फ इसमें 2 ही पार्ट्स बचे हैं। 2 ही पार्ट्स, एक तो टाइप्स ऑफ रिलेशन से बच्चों, इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ओके, एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट। सिर्फ टाइप्स ऑफ रिलेशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, ओके। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रॉपर्टी ऑफ, ये कंप्लीट डिलीटेड है। यानी कि सिर्फ इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले बच्चों, जो डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, यानी सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ग्राफिकल अप्रोच आपको ध्यान रखना है। इसमें जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है उसको अच्छी तरह सोल्व करना है, और जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उनके एग्जाम्पल जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो आने वाला है, वो क्वेश्चंस आपको जरा अच्छी तरह से सोल्व करके जाना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी कि आप 2 घंटे में इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, ओनली 2 घंटे में, ठीक है, विद क्वेश्चंस, विद एग्जाम्पल, और जितने भी थ्योरी पार्ट है इसमें वो आप 2 घंटे में कंप्लीट रिवाइज कर सकते हो। तो सिर्फ ये डिलीटेड है, पीछे वाले जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है, जो प्रूफ वाले हैं, वो नहीं पूछे जाएंगे। नाउ कम टू द मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में बेटा कौन सा डिलीटेड? इनवर्स मैट्रिक्स एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स मैट्रिक्स निकालना बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, ओके, ए इनवर्स, वो कंप्लीट डिलीटेड पार्ट है। बाकी सारे पार्ट मैट्रिक्स में आ रहा है, और सारे सिंपल पार्ट्स है उसमें भी। डिटरमिनेंट्स की बात करें तो बच्चों देखो, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स, ये एक बिगर पार्ट था, एक बड़ा सा पार्ट था, ठीक है, ये पूरा हटा दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, सिर्फ आपको डिटरमिनेंट से, एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट से, उसके कुछ इक्वेशन सोल्व करना है। एप्लीकेशंस ऑफ डिटरमिनेंट से एडजॉइंट ऑफ के थ्रू इनवर्स निकालना, वो इसके अंदर आता है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी है, वो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मीन एलएमवीटी थ्योरम, मीन और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम डिलीटेड है, यहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा, बाकी सारे पार्ट्स इसमें कवर है। कंटिन्यूटी, जैसे हम बात करें, कंटिन्यूटी में कोई डिलीटेड नहीं है। कंटिन्यूटी एक छोटा सा है और एक ही क्वेश्चन वहां से पूछा जाने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन ही बनते हैं, या तो प्रूफ वाला कि कंटिन्यूटी चेक कीजिए, या फिर कुछ वैल्यूज निकालिए यदि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी में आपको यह ध्यान रखना है, मीन और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चंस नहीं आने वाला, ये डिलीटेड है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज ए 6th चैप्टर। इस 6 वाले चैप्टर से टेंजेंट, नॉर्मल और अप्रोक्सीमेशन, देखो 2 सब टॉपिक्स यहां से डिलीटेड है। टेंजेंट नॉर्मल नहीं पढ़ना है आपको, अप्रोक्सीमेशन नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहां पर 3 टॉपिक बचे हैं। 3, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और मैक्सिमम मिनिमा, सिर्फ 3 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, कम टू द इंटीग्रल्स। व्हाट इज द इंटीग्रल? इंटीग्रल्स की बात करें तो इंटीग्रल्स में इंटीग्रल्स बाय एज ए लिमिट, देखो ये भी बहुत बड़ा पार्ट है इंटीग्रल्स में, लेकिन उसमें से सिर्फ इंटीग्रल बाय एज ए लिमिट ऑफ सम को डिलीट किया गया।
बाकी सारी प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इनडेफिनेट वाला सारा कवर है इसमें, बाकी सारा आ चुका है। बट लॉन्ग मेथड से जो हम इंटीग्रल्स निकाल रहे थे वो डिलीटेड है एज ए लिमिट ऑफ सम से, वो नहीं करना है आपको। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की बात करें तो बेटा यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व से, ठीक है, दो कर्व से जो बाउंडेड एरिया वो डिलीटेड है। ओनली सिंपल कर्व लाइन से कवर, सिंपल जो फंक्शंस है, कर्व है, सर्कल, पैराबोला, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है, सॉल्यूशन से डिफरेंशियल, वो डिलीटेड है। बाकी सारे मेथड्स इसमें आ रहे हैं, वेरिएबल, सेपरेबल, जो भी टाइप्स ऑफ सॉल्विंग मेथड्स हैं वो कवर है बच्चों, बस ये वाला टॉपिक डिलीटेड है। वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में 9 टॉपिक्स रिलेटेड। वेक्टर में देखो एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है कंप्लीट पार्ट आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जो है वो अलग पार्ट है, वो वहां से क्वेश्चंस नहीं आएगा, सिर्फ आपके डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है किन्हीं दो वेक्टर्स का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करें तो यहां से बड़ी बात निकल कर आती है कि प्लेन पूरा कंप्लीट जो डिलीटेड कर दिया है, काफी छोटा पार्ट हो गया है, जो बड़ा पार्ट था 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, वहां से प्लेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाने वाला, सिर्फ लाइन है ना, लाइन का इक्वेशन 3D लाइंस के बारे में ही आपके, यानी फर्स्ट वाली सेकंड एक्सरसाइज जिसमें कवर हो रही है, वही आपको यहां पर पढ़ना है। लीनियर प्रोग्रामिंग बात करें तो लीनियर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्राम। बच्चों यहां भी आपको कहीं कंफ्यूजन हो गया होगा वर्ड प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि एलपी में 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होगा और कुछ इनइक्वालिटीज गिवन होगी, उनके बिहार पर आपको सोल्व करना होगा। बट वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड भी इसमें बहुत सारे सवाल है, जो वर्ड प्रॉब्लम वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चन डिलीटेड है, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग वाली फॉर्म्स है, वो वहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। देन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी में जो लास्ट वाले टॉपिक है बच्चों, वेरिएंस निकालना किसी रैंडम वेरिएबल का, बर्नौली ट्रायस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, वेरिएंस कैसे निकालना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट वाले टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हटा दिया गया है, तो वहां से एक भी सवाल नहीं पूछा जाने वाला है। सिर्फ ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और यदि आपको ये पता हो गया तो डेफिनेटली आपका काफी टाइम, काफी समय बच जाएगा और आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड टिप्स, गेट फेमिलियर विद पेपर पैटर्न। यदि आपको सिलेबस का ज्ञान हो गया है, सिलेबस आपको पता लग गया है ये सिलेबस है, देन उसके बाद क्योंकि आप ऑलरेडी जेईई मेंस, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये तरह तो पता होगा कि आपने सारे टॉपिक्स ओवरव्यू कर रखे हैं, गो थ्रू हो चुके हो। बट उसके बाद आपको पेपर का पैटर्न्स पता होना चाहिए, यानी कि आप जिस एग्जाम बैठ रहे हो तो उसका पेपर का पैटर्न, किस पैटर्न पर, किस एग्जाम पैटर्न पर वो पेपर लेने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, इट्स टाइम टू गेट फेमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न, राइट। द एग्जाम स्कीम के बारे में पता हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर, बच्चों कितने सेक्शंस होंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किस नेचर के होंगे, किस तरह के सवाल सैंपल पेपर में डाले हैं या उस रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे, वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। मार्किंग स्कीम, यानी सेक्शन वाइज क्या क्या मार्किंग स्कीम होगी, वो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा, वो भी आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और ई, ये 4-5 पार्ट होंगे, कौन कौन कितने मार्क्स का होगा वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। देन कम टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन आर्स, यस, पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट वुड बी बेटर टू गो थ्रू द सीबीएसई 12th क्वेश्चंस पेपर्स टू नो द डिफिकल्टी लेवल एंड एग्जैक्ट पेपर पैटर्न, यानी कि आप जब सैंपल पेपर सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है बच्चों, वो जरूर देखिएगा, उससे आपको यानी कि सेम एक्चुअल पैटर्न पर ही एग्जाम होने वाला है, उसी पैटर्न पर, और आपको लगेगा कि डिफिकल्टी लेवल कितना रहने वाला है। ओके, दिस इज द मैथ्स एग्जाम पैटर्न, जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उससे कितने सेक्शन में डिवाइड किया है और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कंप्लीट आपको पता हो कितने मार्क्स के होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 38 पूछे जाएंगे, 38 सवाल आएंगे, ठीक है, 38 सवाल, और टाइम यू विल बी अलाउड टू टाइम 3 आवर्स, 3 घंटे में सॉल्व करना है पूरे पेपर्स को बच्चों। ओके, जैसे इस पेपर को कंप्लीट 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 5 सेक्शन है, दिस इज सेक्शन है, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड ई। सेक्शन ए, इट हैज 18 MCQs,
यस, मल्टीपल ऑफ चॉइस क्वेश्चंस, बिकॉज ये काफी हद तक देखो इस बार सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले गए हैं जिनका एक आंसर सही होगा, 4 ऑप्शन होंगे। और ये जेईई मेंस जो आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि वो इस चीज को अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। एंड 2 असर्शन रीजन बेस्ड AR क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, यानी कि सेक्शन ए में टोटल 20 सवाल आ रहे हैं, 20 सवाल, और हर सवाल 1 मार्क का है, यानी 20 मार्क्स तो इसमें कवर हो गए। देखो 1 मार्क का है ईच क्वेश्चंस। तो बेटा 2 तो AR से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये AR वाले असर्शन रीजन वाले ऑलरेडी हम तैयार करवा चुके हैं आपसे, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 18 पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल यहां पर 1 मार्क्स हो गए, तो यहां पर ये कंप्लीट पार्ट टोटल 20 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 20 मार्क्स का हम बात कर रहे हैं। तो 20 मार्क्स तो आप यहां से गेन कर सकते हो, और कहीं ईजीजी 1 मार्क का है तो ईजीजी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पे सवाल भी बनेंगे। देन कम टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों, 5 वेरी शॉर्ट आंसर, 5 सवाल पूछे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और हर क्वेश्चंस बेटा 2 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चंस क्या होगा? 2 मार्क्स का होगा, यानी कंप्लीट बात करें तो ये सेक्शन भी 10 मार्क्स का हो गया है, 10 मार्क्स का कंप्लीट, ठीक है, राइट। ये 10 मार्क्स का हो गया, 5 वेरी शॉर्ट आंसर वाले। शॉर्ट का मतलब आपको 2 से 3 लाइन के अंदर उनका आंसर देना होगा, ठीक है, क्योंकि हर मार्किंग स्कीम होती है, हर स्टेप का आपका एक मार्क होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी है। नाउ कम टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में बच्चों 6 शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर, ठीक है। यहां सेक्शन में वेरी शॉर्ट था, यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप के था, और प्रत्येक जो सवाल होगा वो 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का, यानी कि ये कितना हो गया? 18 मार्क्स। सेक्शन सी 18 मार्क्स कवर कर रहा है। कितना मार्क्स कवर कर रहा है बच्चों? 18 मार्क्स, 18 मार्क्स सेक्शन सी आ गया। ओके, नाउ कम टू द सेक्शन डी। इट हैज 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 4 लॉन्ग आंसर, यानी कि ये 5 मार्क्स का होगा। बड़े बड़े यहां पर डिटेल्स में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो ये 4 सवाल यहां पर होंगे सेक्शन डी में, और हर सवाल 5 मार्क्स का होगा, तो ये कंप्लीट हो गया 20, ठीक है। ये कितना हो गया? 20 मार्क्स का। नेक्स्ट लास्ट वाला जो सेक्शन बच्चों, सेक्शन ई है, और सेक्शन ई एक अलग ही टाइप का यहां पर पैटर्न है। इसमें सिर्फ आपको केस बेस्ड वाले सवाल दिखाई देंगे। केस बेस्ड मतलब केस स्टडी, सिचुएशनल बेस्ड पर कुछ आपको पैसेज दे दिया है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, उनको सोल्व करना होगा। तो 3 सोर्स बेस्ड या केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड हो सकते हैं, और यहां पर 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 3 केस बेस्ड होंगे, और सारे के सारे 4 मार्क्स के होंगे, मतलब 3 होंगे तो 4 मार्क्स से होंगे। ये 12 मार्क्स का कवर करेगा सेक्शन ई, ठीक है। तो ये सेक्शन ई 12 मार्क्स का हो जाएगा। तो हम ओवरऑल कंक्लूजन बात करें तो बच्चों देखो, शुरुआत के जो 3 सेक्शन है ए बी सी, ये 20 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, 18 मार्क्स का है। तो यही से बात है, ये 48 मार्क्स कवर कर रहा है। कितना बच्चों? 48। ये टोटल तीनों सेक्शन 48 मार्क्स कवर कर रहे हैं। 48 नंबर यहां से आप गेन कर सकते हो, और यकीन मान के चलिए यहां से क्वेश्चंस जो होगा वो सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी लेवल के, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी बेस पर ही सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से एनसीईआरटी के सवाल क्वेश्चन सोल्व करना है। यानी कि यहां से 48 मार्क्स है, तो हम बात करें तो 60% वेटेज तो यहीं पर ही हो रहा है। एमसीक्यू वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 20 नंबर के सवाल वहां से पूछे जाने वाले हैं, जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप उनको इजीली, सिर्फ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके उनको इजीली जल्दी से सोल्व कर सकते हो। तो ये पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न होने वाला है बच्चों। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है ना भाई। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी और ई, इतने सेक्शन में सवाल पूछे जाने वाले, ठीक है। और किस सेक्शन में कितने सवाल है वो भी आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टिप्स 3 पर बात करते हैं, गो थ्रू विद प्रीवियस ईयर पेपर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, आपने थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी पढ़ने के बाद आप अपना एवल्यूशंस कैसे करोगे, वो बात आती है पेपर्स को सॉल्व करके। पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं, यहाँ प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी जितने ज्यादा सोल्व कर सकते हो सोल्व कीजिए, बट एटलीस्ट ट्राई टू सोल्व 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर। 5 साल के, पिछले 5 साल के पेपर्स आप डाउनलोड कीजिए, कहीं से भी सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल होंगे, वहां से लीजिए, उनको सोल्व कीजिए। बिकॉज उसका पर्पज ये है कि आप यदि उनको सोल्व करते हो तो आपको क्वेश्चन का नेचर पता लगता है कि किस टाइप के सवाल किस ईयर में कैसे पूछे गए हैं और उनका आंसर कैसे लिखना है। बिकॉज फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम बात करते हैं, हमने जो रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि
यदि आप पेपर पिछले 10 साल के या 5 साल के पेपर सोल्व कर लेते हो तो काफी हद तक आपके 60-70% मार्क्स तो आप वहां से गेन कर सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस का नेचर वही रहता है, फ्रिक्वेंटली वही रहती है, उसी के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। तो आई एडवाइज प्लीज PYQ जरूर सोल्व कीजिए। Then tips for regular practice. You need to regular practice. Regular practice is the most important part of your preparation for CBSE board. यानी कि आप यदि एक दिन में एक पेपर, एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो एक टाइम फ्रेमिंग बनाकर, यानी कि 3 घंटे का हो रहा है तो 3 घंटे आप बैठिए, सिटिंग अरेंजमेंट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग उस कंप्लीट पेपर को आप सोल्व कीजिए। और यदि कुछ क्वेश्चन उसके बाद आप कुछ खुद अपने आप एवल्यूशंस कीजिए कि आपने कहाँ मिस्टेक किए और कितने क्वेश्चंस आप 3 घंटे में कंप्लीट सोल्व कर चुके हो, और कौन से में आपको डाउट हुआ, कौन सा नहीं बन रहा था, उस वीक एरिया को आप पॉइंट आउट कर सकते हो, राइट। ट्राई टू सोल्व नंबर ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज NCERT एग्जाम्पल। आई रिकमेंड कि NCERT का अच्छी तरह से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि दूसरी बुक्स आप सोल्व कीजिए, प्लीज NCERT गो थ्रू विद NCERT में सारे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि NCERT से बाहर या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल नहीं पूछा जाने वाला, बस इनसे अंदर से सवाल आएगा। तो NCERT की जो एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पलर की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। NCERT की बुक में आप जब खोलोगे रिलेशंस फंक्शन टॉपिक आया है तो उसके जो एग्जाम्पल है वो भी आप सोल्व कीजिए। मिसलेनियस में उस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है वो भी जरूर सोल्व कीजिए, बिकॉज फ्रिक्वेंटली क्या होगी, मिसलेनियस से भी सवाल पूछे गए हैं। जो हमने पूरा रिसर्च एनालिसिस किया है उसमें पिछले सालों में मिसलेनियस से भी डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं और एग्जाम्पल से भी सवाल पूछे गए हैं। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज तो कंप्लीटली सोल्व कर लेते हैं लेकिन एग्जाम्पल छोड़ देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल यदि सोल्व कर लिया ना आपने तो एक्सरसाइज तो अपना आप सोल्व हो जाता। तो इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा। CBSE क्लास 12 सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर पेपर्स ये हो चुका है। दिस प्रैक्टिस विल हेल्प गेनिंग कॉन्फिडेंस फॉर द एग्जाम। यदि आप कुछ सैंपल पेपर सोल्व कर लेते हो विद इन टाइम 3 आवर्स के बीच में, यानी डे बाय डे एक एक दिन सोल्व कीजिए, और डेफिनेटली आपका यदि आप डेली सोल्व कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस गेन होगा और अच्छे अच्छे मार्क्स से आप मिल सकते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। यानी कि ये तो बात सही है कि आपको जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स इस छोटी छोटी चीजें हैं, इनका बिल्कुल विशेष ध्यान रखिएगा बच्चों, काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट, मेकिंग नोट्स कैन बी रियली हेल्पफुल इन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट क्विकली। इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। कुछ छोटे छोटे जब आप रिवाइज करो ना, कुछ छोटी छोटी चीजें आती है NCERT में, उनको आप एक नोट्स बनाकर, यानी फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख लीजिए, कोई क्वेश्चन किया उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी थ्योरम यूज हुई वो आप नोट कर सकते हो। बिकॉज ये ब्रीफली में नोट कर लोगे तो आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे और आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे जब आप रिवाइज करोगे। फाइंड आउट योर वीक एरिया। सेल्फ एवल्यूशन इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द वीक पॉइंट्स टू इंप्रूव। वही बात, जब आप पेपर्स को सोल्व करने बैठोगे तभी जाकर आपको अपना वीक एरिया, वीक टॉपिक पता लगेगा। अदरवाइज बिल्कुल आपने थ्योरी पढ़ा है और पेपर्स एक भी सोल्व नहीं कर रहे हो या कुछ FST सोल्व नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपना वीक एरिया पता नहीं लगेगा। इसलिए इस पॉइंट पर भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। मेक ए टाइम टेबल, गिव इक्वल टाइम टू ईच चैप्टर एंड इंक्लूड स्मॉल ब्रेक्स टू अवॉइड बोर्डम। आप देखो, कंटिन्यूसली पढ़ाई मत कीजिए। आप यदि आपने एक टॉपिक कर लिया तो थोड़ा ब्रेक कीजिए। आपने एक टॉपिक, एक चैप्टर पढ़ लिया है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, PYP सॉल्व कर लिया है, तो आप ब्रेक करके फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा एंजॉय के साथ पढ़ाई किया करो, स्मार्ट वे से काम करना है। नेक्स्ट, ऑल्सो चेक द मॉडल आंसर शीट फॉर CBSE 12th मैथ्स एग्जाम टू नो द हाउ टू राइट द आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बच्चों, यदि आपको बोर्ड एग्जाम में, चाहे मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बोर्ड यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसमें सिर्फ आपका प्रेजेंटेशन वे, लिखने का वे ही देखा जाएगा, आपने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया है। इन शॉर्ट, यदि आप सोल्व करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिकॉज हर स्टेप के मार्क्स होंगे। तो आप डिटेल्स में सोल्व कर रहे हो, 3 मार्क्स का है, कंप्लीटली सोल्व किया है और विद आंसर तक आपने सोल्व किया, आंसर आया है तो आंसर की मार्क्स होंगे और स्टेप की मार्किंग होती है। क्लियर है चीज? तो इस तरह की CBSE बोर्ड ने आपके लिए काफी फायदेमंद दिया कि आप उनकी वेबसाइट से एक मॉडल आंसर कॉपी पिछले सालों की 2019, 2018, 2020 की जो पिछले एग्जाम हुए हैं, तो वो एक अच्छे बच्चे की कॉपी को वहां पर अपलोड करते हैं कि किस तरह से आपको आंसर्स लिख रहे हैं। ओके, जरूर आप इसका लिंक मैंने यहां पर दिया है, इस लिंक पर जाकर आप मॉडल आंसर कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज, हर सब्जेक्ट की यहां पर अवेलेबल है, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट की है, यहां पर आप इजीली डाउनलोड करके
देख सकते हैं। नाउ टॉपिक वाइज सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स प्रिपरेशन टिप्स, टॉपिक वाइज किस तरह से अब आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी को किस तरह से आपको पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टार्ट विद सिंपल चैप्टर्स। बच्चों कुछ सिंपल चैप्टर्स भी हैं, यदि मैं रिमाइंड करा देता हूं, रिलेशन एंड फंक्शंस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। यदि ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर है, रिलेशन फंक्शन दोनों तरह के आ गए, आईटीएफ और रिलेशन फंक्शन और एलपीपी। जैसे रिलेशन फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशंस आपको पढ़ना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आईटीएफ में डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और लीनियर। तो डेफिनेटली आप इन दोनों चैप्टर्स को ओनली 6 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, 5 to 6 आवर्स, ठीक है। इसमें आप पूरा विद एग्जांपल भी इनके सोल्व करके देख सकते हो। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है और यहां से आप के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटने चाहिए। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करना है। देन कम टू द अलजेब्रा कंटेंट 2 टॉपिक्स नेमली मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स आपको पता है से एनसीईआरटी में मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर्स है, ज़्यादा वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ कुछ एल्जेब्रिक एडिशंस ऑपरेशंस है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड। एंड डिटरमिनेंट्स में सिर्फ आपको एडजॉइंट से रिलेटेड उसकी बेसिक प्रॉपर्टी, इनवर्स से रिलेटेड उसकी बेसिक प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में रिमार्क करके लिखा हुआ है, कंप्लीटली उनको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये भी छोटे से यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इन चैप्टर्स को। देन क्वेश्चंस आर आस्क फ्रॉम वेक्टर और 3D, फिर उसके बाद 3D वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो वेक्टर और 3D, वेक्टर भी देखो, वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट और आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में ओनली लाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भाई लाइन की इक्वेशन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं। तो कंप्लीटली आप इसको पढ़ सकते हो भाई, ये भी इजी चैप्टर है क्योंकि प्लेन वाला यहाँ से डिलीटेड हो चुका है, तो आपको ज्यादा यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी इज इजी यूनिट, इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी पर आओगे तो वहां पर भी 8 मार्क्स, क्योंकि कंप्लीट चैप्टर 8 मार्क्स का है और उसमें भी थोड़ा हायर वाला बर्नौली ट्राइस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिलीटेड है। सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की याद करना है, कंडीशनल इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। बेस थ्योरम पर कंफर्म 101% सवाल पूछा जाने वाला है, वहां से केस स्टडी सवाल भी बन सकता है। तो बेस थ्योरम को अच्छी तरह से समझते हुए, उसके एग्जाम्पल को समझते हुए आपको काम करना है। बच्चों ये जरा ध्यान रखना है इस छोटी छोटी चीजों पर। लास्ट में कैलकुलस पार्ट पर आप अप्रोच करोगे। कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, इट कैरीज ह्यूज वेटेज बिकॉज कैलकुलेशन में 5 टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंट्रीगस, एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें आप कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी प्लीज इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िए। कंटिन्यूटी सिर्फ 2 टाइप के सवाल बन सकते हैं कि आप प्रूव कीजिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं, या फिर किसी अननोन लेमड़ा या के का वैल्यू पूछा जा सकता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो डेरिवेटिव वाला पार्ट है वहां से सिर्फ आपसे लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, पैरामेट्रिक फॉर्म में वाले क्वेश्चंस हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां से क्वेश्चंस के ज्यादा चांसेस है पूछे जाने वाले। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें तो बच्चों वहां पर आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से एक सवाल जरूर मिलने वाला है। देन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा प्लीज लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है मैक्सिमम, उसके क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए एग्जांपल सहित। वहां से आपको एक केस बेस्ड सवाल, केस स्टडी बेस्ड सवाल मिलेगा, कंफर्म है। प्लीज मैक्सिमम मिनिमा पर ज्यादा फोकस कर लेना है, समझना है कॉन्सेप्ट विद किस तरह से किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है, मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग आप छोटा सा पार्ट है, आप देख सकते हो उसको। नाउ इंट्रीगल्स में मेथड्स अलग अलग हैं। इंट्रीगल्स में आपको देखो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस है और स्पेशल टाइप्स ऑफ इंट्रीगल्स टॉपिक है, उसके क्वेश्चन जरूर देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस वाले देखना है, डेफिनेट में भी और इनडेफिनेट में भी, ठीक है, क्योंकि वहां लिमिट लगा देगा तो पूछा जा सकता है। देन प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंट्रीगल्स जो लास्ट वाला, और जो बेटा इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज है और उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल है उनको जरूर आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, तभी जाकर आपकी नैया पार होगी, आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगल्स की बात करें तो उसमें एरिया ही पूछा जाएगा उन सिंपल कर्व से, ठीक है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज वो आप अच्छी तरह सोल्व कीजिए, उसमें कुछ गिने चुने सवाल है, उसके एग्जांपल भी आप सोल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि उसमें ग्राफ भी बनाना होता है, ग्राफ बनाओगे उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है, और आंसर लिखोगे। देन उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री ऑर्डर से रिलेटेड एक सवाल जरूर पूछा जा सकता है सेक्शन ए के अंदर, ठीक है। डिग्री मतलब डिफरेंशियल डिग्री बताइए, ऑर्डर बताइए, सम ऑफ डिग्री।
देन उसके बाद आपको कुछ मेथड जो सॉल्विंग है डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने वाला है 3 मार्क्स में, ठीक है, सेक्शन सी के अंदर पूछा जा सकता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि एक इक्वेशन दी जाएगी, सॉल्व करना है उसको, वहां कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला जाएगा, सिर्फ आपको सिर्फ समझना है कि उन मेथड जो 3 मेथड हमने डिस्कस किए हैं उस चैप्टर के अंदर उसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। ओके तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जिसको आप अप्रोच करके अच्छे मार्क्स लेकर आते हो। सेकंड थिंग, आप जब एग्जाम दो तो आपकी लिखने की हैबिट अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज आप सेक्शन वाइज सवाल कीजिए, जो क्वेश्चंस आपको सबसे अच्छी तरह से आता है उसको अच्छी तरह से सोल्व कीजिए, और जो नहीं आता आपको लगता है कि इसको मैं कुछ अटक सकता हूं तो उसको लास्ट में जाके सोल्व कर सकते हो। सेकंड थिंग, कॉपी पर आप जो रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क सिर्फ ऑलवेज लास्ट पेज पे कीजिए, आई रिकमेंड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ रफ वर्क भी करते रहते हैं साइड में, बट इट रॉन्ग्स। आपको सिर्फ लास्ट वाले पेज पर ही कीजिए और उसको क्रॉस कर दीजिए, दिस इज अ रफ वर्क। ओके तो ये इंप्रेशन है, कॉपी को अच्छी तरह से करना है, स्मार्ट वे है, लिखने का वे तरीका सही रखो। तो ये छोटे छोटे टिप्स है बच्चों, इन टिप्स को लेकर आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ओके आपको पता होना चाहिए किस तरह से। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप पिछले पेपर्स जरूर सॉल्व कीजिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि मुझे यदि इस सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मैं यहां मैथ्स की बात कर रहा हूं, तो मैथ्स में यदि आपको अच्छे मार्क्स और 100% मार्क्स आते हैं मैथमेटिक्स में, तो इन चीजों को, छोटे छोटे चीजों को आप ध्यान में रखते हुए अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे भी 97 मार्क्स थे मैथमेटिक्स में। तो किस तरह से आपको अप्रोच करनी है, सिर्फ आपको अच्छा लिखना है और हेल्थी रहकर अच्छे माहौल में पढ़ाई करते हुए आगे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनका भी कुछ फायदा हो। ओके थैंक यू सो मच।